नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। कल बीते शुक्रवार अमित शाह की रैली में जो कुछ हुआ उसके बाद वसुंधरा राजे की स्थिति को लेकर राजस्थान में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस स्थिति को हम हमारे पत्रकार साथी लोकेंद्र किलानों के साथ चर्चा करेंगे। लोकेंद्र किलानों जी, कल आपने जो भी हुआ जी। आपने भरपूर देखा, आपने हम सब ने देखा हो। आप क्या मानते हैं, क्या देखते हैं उन वसुंधरा राजे की स्थिति पर? देखिए कल अमित शाह की रैली में वसुंधरा राजे को लेकर मैं कहूँगा कि अब उसकी अलग-अलग तरीके से हमारे पत्रकार साथी व्याख्या कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ की उस मामले में सफाई आई है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाषण वाली पर्ची जो उनको थमाई गई थी उसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं था। क्योंकि बरसात का मौसम था, ये हवाला उसमें दिया गया है कि बरसात आने वाली थी और प्रदेश अध्यक्ष के बाद में सीधा वसुंधरा राजे का अमित शाह का भाषण करवाया जाना था। वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं था। तो इसमें पहली चीज तो ये देखने को मिलती है, जो साफ साफ समझ आती है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो प्रदेश नेतृत्व में और शीर्ष नेतृत्व में रहा है। क्या अमित शाह को ये जानकारी थी या नहीं थी कि वसुंधरा राजे का नाम भाषण वाली लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है, जो दावा राजेंद्र राठौड़ ने किया है। फिर दूसरी चीज कि राजेंद्र राठौड़ कार्यक्रम के मंच संचालक थे, वो एंकरिंग वहां पर कर रहे थे और उनको जैसा निर्देशित किया गया था, जो पर्ची उनको थमाई गई थी, तो ये उनकी मैं कहूँगा कि वो उस पर्ची के अकॉर्डिंग या फिर जैसा निर्देश उनको प्रदेश नेतृत्व की तरफ से या फिर आयोजन को जो भी देख रहे थे उनकी तरफ से जो उनको बताया गया वो उन्होंने किया। लेकिन अचानक से आप देखिए अमित शाह का मूवमेंट जो था वो देखने लायक था। राजेंद्र राठौड़ को थोड़ा टाइम लगता है अमित शाह को मंच पर बुलाने के लिए, वो थोड़ी सी भूमिका तैयार करते हैं, आधुनिक राजनीति के चाणक्य और कुछ विशेषण जिसे कहते हैं कि अलंकृत भाषा में वो कहते हैं। लेकिन अमित शाह का जो मूवमेंट था कुर्सी पर बैठे हुए वो गौर करने लायक था। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि हो सकता है कि इंटेंशनली अमित शाह ने वसुंधरा राजे को प्लेटफॉर्म देने के लिए ये सब किया हो। राजेंद्र राठौड़ लगातार बोलते जाते हैं और अमित शाह का कुर्सी से कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो बैठे रहते हैं, फिर वो वसुंधरा राजे की तरफ इशारा करते हैं। इस बात को सीपी जोशी तुरंत वहां पर भाप लेते हैं। सीपी जोशी राजेंद्र राठौड़ को ये बात रेफर करते हैं। जी जी जी। तो मैं कहूंगा कि ये अमित शाह ने जो कल स्टेप लिया, अमित शाह ने जिस तरह का, तय बात है कि अगर वसुंधरा राजे का नाम भाषण वाली लिस्ट में शामिल होता तो उनको बिल्कुल बुलाया जाता। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आप बाकी की रैलियां देखिए, अजमेर वाली रैली आप देखिए, सिरोही वाली रैली आप देखिए। इससे पहले ये एक चल पड़ा है भाजपा में कि वसुंधरा राजे को लेके इससे पहले जो बीजेपी की रैलियां हुई उसमें उनको मंच नहीं दिया गया। तो शायद वसुंधरा राजे भी इस बात को स्वीकार करके बैठी थी, क्योंकि बात ये आती थी कि जो कार्यक्रम है उसमें जो वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो बातें इस तरह की आती थी कि राष्ट्रीय नेताओं को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता हैं उनको यहाँ अभी जगह नहीं दी जा रही है मंच पर बोलने के लिए। सिरोही की रैली में हुआ, उसके बाद और ऐसे कार्यक्रम हुए जब वसुंधरा राजे को मंच नहीं दिया गया। उसके बाद में तो ये एक स्वीकार्य बात थी कि अगर वसुंधरा राजे का कल की रैली में स्पीच नहीं होता, क्योंकि ये उससे पहले हो चुका है। लेकिन अमित शाह वीटो लेते हैं वहां पर। सोचने लायक बात यह है कि अमित शाह वहां वीटो लेते हैं और होता क्या है कि इंटेंशनली जब किसी भी वक्ता को बुलाया जाता है तो जब उसकी भूमिका बनना शुरू होती है तो उसका कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह बिल्कुल अपनी कुर्सी पर डसे रहते हैं। वसुंधरा राजे को वो रेफर करते हैं, उस बात को आगे सीपी जोशी रेफर करते हैं। उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ की जो भाव भंगिमाएं थी वो देखने लायक थी। उनकी जुबान अटकने लग गई थी। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्य प्रमुख, कुछ ऐसा वो बोलते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस था, राजेंद्र राठौड़ को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ी हो। और लोकेंद्र जी, जैसा आपने कल देखा होगा, जी। जब अमित शाह ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने अपने भाषण में वसुंधरा राजे की तारीफ थी। हाँ, बहुत तारीफ बिल्कुल। की है उनको। तो मैं कहूंगा कि ये जो पूरा गेम प्लान था वो अमित शाह का था, अमित शाह का डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले ये हो चुका है कि शीर्ष नेतृत्व आया और वसुंधरा राजे का स्पीच नहीं हुआ, प्रदेश स्तर के नेताओं का स्पीच हुआ। तो वसुंधरा राजे को
भी शायद ये बात स्वीकार्य थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अमित शाह का जो कल का मूवमेंट था, चूंकि अमित शाह सबसे पावरफुल आदमी है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकट वितरण होगा वो पूरे अमित शाह के पॉकेट से निकलेंगे। अमित शाह फाइनल तय करेंगे, और अमित शाह राजस्थान आकर वसुंधरा राजे के लिए वीटो लेते हैं, तो बिल्कुल इस बात पर डिस्कस होना चाहिए कि वसुंधरा राजे की आने वाले चुनाव में स्थिति क्या होगी। और आप दूसरी चीज, मेरे एक सोर्स ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के ही किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ने मुझे बताया कि सिरोही वाली जो नरेंद्र मोदी की रैली थी, उसमें वसुंधरा राजे के लिए एक भूमिका तलाशी जा रही थी, लेकिन उससे पहले एक दिक्कत खड़ी कर दी थी अशोक गहलोत ने। वसुंधरा राजे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि वसुंधरा जी ने हमारी सरकार बचाई। लेकिन लोकेंद्र, तो मैं आप पूरी बात कहूंगा। तो उसके बाद में मेरे को उन सज्जन ने यह तक बताया कि अगर अशोक गहलोत का वो बयान नहीं आता वसुंधरा राजे के ऊपर, तो कल की जो रैली में हुआ वो सिरोही की रैली में हो चुका होता, और ये पहले ही डिसाइड हो जाता कि वसुंधरा राजे की राजस्थान के चुनाव में भूमिका क्या होने वाली है। क्योंकि कल जब वसुंधरा राजे, अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हुई है, वसुंधरा राजे लगातार अशोक गहलोत पर मुखर हो रही है। और आप कमाल की बात देखिए, एक ऐसा विमर्श चलता है, ऐसी डिबेट चलती है राजस्थान में कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में है। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों पे आरोप भी लगते आ रहे हैं बहुत सारे। आप पिछले कुछ दिनों के आप दोनों नेताओं के मूवमेंट देखिए, वसुंधरा राजे अब बिल्कुल खिलाफ हैं अशोक गहलोत के। आप उनका आज का ट्वीट देखिए, कल का आप उनका भाषण देखिए। अशोक गहलोत ने भी कहा है ये बात तो कि हमारी पुरानी दोस्ती नहीं रही है, हम दोनों कट्टर। वो पहले बाद में उस बात को सुधारते हुए बाद में आप तरह तरह से उन चीजों की व्याख्या करते रहिए, लेकिन अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था कि वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार बचवाई है, उसके बाद में मुझे जिस व्यक्ति ने बताया कि सिरोही की रैली में ये सब कुछ हो चुका होता अगर अशोक गहलोत का वो बयान नहीं आता। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे स्थिति, अब आप कमाल की बात देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का प्रदेश नेतृत्व है, वो अशोक गहलोत से वो कहते हैं ना कि एक राजनीतिक पंगा, पॉलिटिकल पंगा वो नहीं ले पा रहा है। अशोक गहलोत काउंटर नहीं कर रहे हैं उन्हें। अब यहाँ पर धीरे धीरे वसुंधरा राजे खड़ी हो रही है अशोक गहलोत के, मतलब जिसके फेस वॉर जिसे कहते हैं कि किस फेस का काउंटर टू काउंटर जो चीजें हैं, वो स्थिति आप धीरे धीरे घट रही है। आप वसुंधरा राजे का ट्वीट देखिए, आप वसुंधरा राजे के पिछले कुछ दिनों के बयान देखिए, वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं समझ आ गया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि अशोक गहलोत का काउंटर अगर कुछ है भारतीय जनता पार्टी के पास में तो वसुंधरा राजे हैं। इस स्थिति को भांप लिया है, और ये तय बात मानिए कि अमित शाह ने कल वसुंधरा राजे सरकार की तारीफें की। आप अमित शाह का पूरा भाषण देखिए रैली का, वो कोविड तमाम कहते हैं कि मैं वहाँ का गृह मंत्री था, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कुछ ऐसी घटनाओं का वो जिक्र करते हैं, वो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र करते हैं, उसमें वसुंधरा राजे का जो काम था उन सब चीज़ों की तारीफ करते हैं। तो ये अमित शाह की तरफ से एक बड़ा संकेत है, और बिल्कुल हड़बड़ाहट है। मैं स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बार बार जो राजस्थान का नेतृत्व है, आप गजेंद्र सिंह खेमे की बात करिए, या फिर सतीश पूनिया खेमे की बात करिए, या फिर तमाम जो भी एक लिस्ट है, सीएम फेस लिस्ट है, उन सभी की तरफ से ये डिबेट चलवाई जाती है कि राजस्थान में जो चुनाव है वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, वो अमित शाह के चेहरे पर होगा। लेकिन उसके बाद की आप रिपोर्ट देखिए, कर्नाटक का रिजल्ट आता है, वहां की इंटरनल रिपोर्ट यही है कि येदियुरप्पा को साइडलाइन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ है। अब वो सबक, अब आप कमाल की बात देखिए कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, 5 राज्यों में चुनाव है। अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सामने। जो सर्वे रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है, या फिर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की डिबेट चल रही है, कि कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मजबूत बताए जा रहे हैं। उसके बाद में तेलंगाना में चुनाव है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाएंगे, दोनों ही पार्टियों के लिए वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। ले देकर एक राजस्थान ऐसा प्रदेश बचा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी, किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि इन स्टेट के चुनाव के तुरंत बाद में लोकसभा के लिए चुनाव है। और आप देखिए कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती है, अगर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी गवा देती है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां सामान्य नहीं है, ले देकर एक राजस्थान बचा है, तो राजस्थान में जो टक्कर भारतीय जनता पार्टी के है, मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेट अभी बीजेपी के लिए बना हुआ है तो राजस्थान है। और राजस्थान में अगर
मामला नहीं बैठ पाता है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं कि एक जो विचारधारा की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगी। तो बस बीजेपी अब धीरे धीरे इस मूड में आ रही है कि राजस्थान फतेह करने के लिए जो भी समझौता करना पड़े, चाहे उस समझौते की शर्त किसी भी तरह की हो, चाहे उस समझौते की शर्त वसुंधरा राजे खुद लिखें, चाहे उस समझौते की शर्त अमित शाह लिखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद राजस्थान में इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेगी। और उसके एक मानगी आप कल की रैली में देख सकते हैं। लेकिन लोकेंद्र जी, जैसे पुरानी सभाएं जो हुई है केंद्रीय मंत्रियों की, उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह की बैठक हुई है, उसमें उनके जो एक समर्थक विधायक कहे जाने वाले बाबू सिंह माइक छीन लिया गया। देखिए, बाबू सिंह राठौड़ वसुंधरा खेमे के विधायक जी, और वसुंधरा खेमे की तरफ से पूरी तरह से मुखर है। आप पहले से उस भूमिका को थोड़ा सा समझिए कि उस क्षेत्र की जो एक माहौल है, राजनाथ सिंह शेरगढ़ में आते हैं। शेरगढ़ एक ऐसी सीट है, या फिर जोधपुर जिला जो पूरा है, वहाँ राजपूत जो पॉलिटिक्स है, वो राजपूत मतदाता भारी संख्या में है और वहाँ की राजनीति को तय करते हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक भीतर खाने में एक जो पॉलिटिकल वॉर जिसे कहें, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ के बीच में साफ साफ खुलकर बाहर आ चुका है। बाबू सिंह राठौड़ बहुत सीनियर नेता है, अपने क्षेत्र में बहुत दबंग माने जाते हैं, लगातार विधायक रहे हैं। पिछली बार का रिजल्ट आया, मीना कंवर वहां से जीत जाती हैं और बाबू सिंह राठौड़ हार जाते हैं। पहली चीज तो पहला तो टारगेट ये था कि राजनाथ सिंह के बहाने वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप जोधपुर में पिछली बार भाजपा को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, क्योंकि वहाँ की राजपूत मतदाताओं की ज़्यादा संख्या है। तो गजेंद्र सिंह खींवसर वहाँ से चुनाव हार जाते हैं लोहावट से, जी, और बाबू सिंह राठौड़ चुनाव हार जाते हैं शेरगढ़ से। जी, ठीक है, तो ये भाजपा को 2 क्षेत्रों का एक बड़ा डैमेज हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अब चूंकि डैमेज हुआ है, तो वहां से मीना कंवर एक शेरगढ़ में फेस खड़ी हो रही है, वो कम से कम शेरगढ़ के मतदाताओं को, राजपूत मतदाताओं को अपने पीछे लांगबंद कर सकती हैं, पहली चीज। तो ये राजनाथ सिंह के बहाने एक सभा करवाकर एक बार फिर से मैसेज देने की कोशिश की थी। लेकिन वो जो मामला बाद में बिगड़ा, वो जो अब उसकी जो रिपोर्ट आई है, एक प्रमुख समाचार पत्र ने रिपोर्ट की है कि सभा से पहले एक ऐसा मैसेज वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे बाबू सिंह राठौड़ के समर्थकों के बीच में, कि जब MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गजेंद्र सिंह शेखावत अपना स्पीच देने के लिए आए, जी, तो हंगामा करना है। ये एक प्रमुख समाचार पत्र की खबर है, ठीक है। और उसके बाद में अब बहुत तरह की बातें हैं कि एक अलग तरह की लड़ाई बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में है, और सोशल मीडिया का दौर है, अलग अलग तरह की बातें हैं कि उसने इशारा किया, उसने उस इशारे को भांप लिया, उसके बाद में ये पूरा विवाद हुआ। तो मीम्स का दौर है, इस तरह की बातें बिल्कुल चल रही हैं। लेकिन ये तय मानिए कि बाबू सिंह राठौड़ भले पिछला चुनाव हार गए, लेकिन अपने क्षेत्र में मजबूत माने जाते हैं। उनकी एक जो छवि है वो थोड़ी सी अलग तरह की, सीनियर नेता है, तो उसका नुकसान शायद है, क्योंकि जो जोधपुर जिले में ही 2 राजपूत नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई, 2 क्षत्रपों की वर्चस्व की लड़ाई, न केवल भाजपा को नुकसान होगा, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा व्यापक नजरिए। लोकेंद्र जी, हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं ERCP योजना तो ला दूंगा, लेकिन आप राजेंद्र का राज ला दो। राजेंद्र सिंह का राज ला दो जी, इतने करोड़ रुपए दे दो। ये बहुत वायरल इस तरह के जो बयान आते हैं, उसे दरअसल पॉलिटिक्स में मैं कैलकुलेटिव रिस्क कहता हूँ। जी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात वहां डालने की कोशिश तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है जी। गजेंद्र सिंह शेखावत खुद भी लिस्ट इन CM फेस। हाँ। और राजेंद्र राठौड़, चूंकि राजेंद्र राठौड़ का आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में उनका जो कद है वो बड़ा है पार्टी में जी, और बड़ा है, न केवल बड़ा है, उन्होंने उसको बुनाया है। इस तरह की खबरें आती हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा का आप बयान देखिए कि बीजेपी को राजेंद्र राठौड़ चला रहे हैं, CP जोशी को तो राजस्थान में कोई जानता नहीं है। ये गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है, ठीक है, और मीडिया को सूचना राजेंद्र राठौड़ देते हैं। तो एक राजेंद्र राठौड़ लगातार फेस बन रहे हैं, अपनी इमेज को पुश कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो उसे ही थोड़ा सा एक हालांकि उसमें कोई उसे कैलकुलेटिव रिस्क कह रहा है, कोई इसे जोड़ी नंबर 1 कह रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। अब इसे वायरल करने वाले लोगों के मन में और कहने वाले लोगों के मन में किस तरह की बातें थी, उस पर शायद कोई कमेंट करना ठीक। लेकिन लोकेंद्र जी,
गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ की चुनावी होड़ आप सभी को देखने को मिलती है। हम सब देखते हैं कि आपस में दोनों में एक होड़ है शुरू से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं होड़ जैसा कुछ नहीं है, दोनों का देखिए क्षेत्र अलग है। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी तक केंद्र की राजनीति करते रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ के लोकल राजनीति करते हैं। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जब दोनों का नाम सीएम लिस्ट में चलता है, दोनों ही नेताओं का नाम सीएम लिस्ट में चलता है और प्रमुखता से चलता है, तो एक जो ये प्रतिस्पर्धा ना केवल गजेंद्र सिंह शेखावत बनाम राजेंद्र राठौड़, ये आप सतीश पूनिया से भी यहाँ जोड़ सकते हैं। बाकी के भारतीय जनता पार्टी के जो फेस है, सीपी जोशी को भी मुख्यमंत्री का दावेदार माना जा रहा है जी। ठीक है, तो ये एक जो प्रतिस्पर्धा है, ये यहाँ पर किसी का मैं कहूँगी एक जो भी सीएम फेस की लिस्ट में जो भी शामिल हैं, वहाँ आप जोड़ सकते हैं। पर्टिकुलर दोनों के बीच में कोई कमेंट करे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे बात करते हैं थोड़ी सी लोकेश जी। आज शाम में उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग किया, कैबिनेट की बैठक बुलाई है अपने घर पर, जो भी थे गुरुवार को होने वाली थी। जी, उसमें आज क्या क्या फैसले और जिलों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणा की थी 19 जिलों की, जी, उससे भी कहीं ज्यादा जिले हो सकते हैं, लेकिन उसको लेकर काम पूरा कर लिया गया है। जो सीमांकन है, जो भी ओएसडी लगाए थे, उन्होंने सरकार को पूरा काम करके दे दिया है। अशोक गहलोत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दायां हाथ क्या कर रहा है वो बाएं हाथ को नहीं पता हो। लेकिन इंटरनल अंदर से जो खबरें जिस तरह की आ रही हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जिलों को लेकर घोषणा से इतर जी, कुछ चीजें देखने को मिल सकती है। तो हमने चर्चा की राजस्थान की राजनीति पर हमारे राजनीति के जानकार लोकेंद्र किलावत के साथ। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है बीजेपी का फैसला और बीजेपी का चेहरा, जानेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ थिंक 360 के यूट्यूब पेज पर। धन्यवाद।